If you are a college student in your first year, second year, third year or even in your final year and if you want to participate in hackathon और एक ऐसा hackathon जिसे Google खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका प्राइस पूल है 10 लाख रुपीस और अगर आपका प्रोजेक्ट टॉप 10 विनर्स में सिलेक्ट होता है तो आपको Google मेंटोर्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Google Solution 2026 के बारे में। तो ये चैलेंज है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइजेस, रोड मैप्स, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते कि ये एग्जैक्टली चैलेंज है क्या। तो इस चैलेंज का नाम है Google Solution Challenge 2026 और ये Google का एक ऑफिशियल हैकेथॉन है, कोडिंग चैलेंज है जिसे हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका एक ही मोटिव है कि सभी पार्टिसिपेंट जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक रियल प्रॉब्लम के ऊपर एक टेक सोल्यूशन बिल्ड करें। और इस साल ये चैलेंज हैक टू स्किल और Google जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड दिस टाइम देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस चैलेंज दैट इज बिल्ट विद AI। इसका मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विद AI। मतलब आप जो भी सोल्यूशन बिल्ड करोगे वेदर वेबसाइट और ऐप, it must be integrated with the Google AI tools like Gemini और Google Cloud Tools और Firebase। ऐसा नहीं कि आप इसके अलावा कोई टूल यूज नहीं कर सकते, you can, लेकिन अगर आप Google के AI tools को यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब ये नेसेसरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर टेक स्टैक में बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है। आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए AI टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे गूगल का ही एंटी ग्रेविटी या फिर कर्सर या फिर जेमिनी या फिर चैट जीपीटी। इन AI टूल्स की हेल्प से आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो और उन प्रोजेक्ट्स को इस कॉम्पिटिशन में सबमिट भी कर सकते हो। राइट नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस सोल्यूशन चैलेंज और इसमें आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए कौन से टेक स्टैक यूज करने हैं इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। सो राइट नाउ डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। The first rule is that your age must be above 18 years. Second, you must be enrolled in a college or university. Third, you can participate in this competition as an individual or a team of 4 members. And the last one is that you can submit only one project in this competition. तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपका प्रोफाइल, एज, सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैच होता है तो आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपका प्रोजेक्ट टॉप 3 में सिलेक्ट होता है तो आप कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। इसका प्राइस पूल है 10 लाख रुपीस, जिसमें से टॉप 3 विनर्स को मिलेंगे 4 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। उसके साथ 4th और 5th रैंक पर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें 50,000 के कैश प्राइजेस मिलेंगे। इसके साथ टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स को गूगल डेवलपर मेंटोर्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इस कॉम्पिटिशन का होगा कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। आप नए स्टूडेंट्स के साथ, मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर नेटवर्क। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी है। देन क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ बटन एंड फिल अप द फॉर्म। अब इस फॉर्म में आपको आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको आपके कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करना है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ दिखेगा कि गूगल डेवलपर प्रोफाइल लिंक, उसके बाद गूगल डेवलपर अकाउंट, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें मेंशन करनी है। अब अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है देन डोंट वरी, बिकॉज गूगल ने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, जिसके लिंक उन्होंने वही मेंशन किए। आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करके गूगल डेवलपर का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपने पब्लिक लिंक को भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे बस आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में पेस्ट करनी है एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर द कॉम्पिटिशन। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें एज अ टीम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मतलब हर एक टीम के मेंबर को इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक टीम क्रिएट कर सकते हो या फिर आप किसी और की टीम में ज्वाइन भी कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस कॉम्पिटिशन। लास्ट डेट टू रजिस्टर योरसेल्फ इज 15th of April 2026। तो इस कॉम्पिटिशन का फर्स्ट फेज है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है प्रोटोटाइप सबमिशन, फिर प्रोटोटाइप को इवेल्युएट किया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट राउंड के लिए एंड द लास्ट राउंड विल बी द हैकेथॉन राउंड, जिसमें टॉप फाइनलिस्ट आपके प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे गूगल मेंटोर्स के सामने और जो विनर्स रहेंगे उन्हें कैश प्राइजेस मिलेंगे। अब इसका जो डिटेल रोड मैप है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गूगल सोल्यूशन चैलेंज, इट्स रजिस्ट्रेशन स्टेप, rules and regulation, eligibility criteria, prices and roadmaps. Now at last there is one important thing I would like to tell you is about the problem statements. Problem statements इसके official website पर अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं किए, लेकिन they have mentioned in their FAQ section that they will release the problem statement very soon. Until then you have to register yourself first. अब इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जब भी रिलीज होते हैं उसके अपडेट्स आपको ईमेल के थ्रू कन्वे किए जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस कॉम्पिटिशन। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था गूगल सोल्यूशन 2026 के बारे में, जिसमें मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेप, प्राइजेस, रोड मैप सब के बारे में एक्सप्लेन किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड क्रिएट अ टीम एंड पार्टिसिपेट इन गूगल सोल्यूशन 2026। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी
ऐसी अपॉर्चुनिटी, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।